नमस्कार मेरे प्यारे साथी, फिर हम हाजिर हैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आज किसी भी रेखा के समीकरण दिए रहेंगे। रेखा के समीकरण जैसा आप जानते हैं, रेखा वो वाला नहीं जो गलत समझ रहे हैं, अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं, ये वो रेखा है। रेखा की समीकरण होता है ए एक्स, यहां से समझिए ए एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब यहां पर मैं दो रेखा लेने वाला हूं, इसीलिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। ये एक रेखा का किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर कोई भी एक रेखा खींचा हुआ है तो इसकी समीकरण होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। अब मैं एक दूसरा रेखा और ले लेता हूं, एक दूसरा रेखा और ले लेता हूं, फिर से गलत मत समझिए। दूसरा रेखा एक और आपके सामने है जिसका नाम रख लिया ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0, ताकि हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सके, इन दोनों में अलग की भावना से हम देख सके। अब आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे कि इसके कितने हल होंगे, हाउ मैनी सॉल्यूशन। फिर पूछेंगे इसके दोनों रेखा कितने बिंदु पे टच करेंगी, टच करेंगे कि नहीं करेंगी। आपसे ये पूछेगा कि दोनों रेखा पैरेलल होंगी कि कॉन्साइड करेंगी कि कितने बिंदु पे कट करेगा, इसके कितने हल होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज इसी शॉर्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसी कम समय के अंदर मैं सारी बातें आप लोगों के सामने डिस्कस कर दूंगा। बिना वक्त खराब किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा और मस्त एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा अपने साथी मित्र दोस्तों एवं भाइयों बहनों में, ताकि इसी तरह का विश्वास का किरण के साथ साथ यूजफुल कंटेंट लेकर हम रोजाना हाजिर होते हैं आपके बीच। कंडीशन ये है कि केस नंबर फर्स्ट ये है कि अगर x का गुणांक a1 अपॉन x का गुणांक a2, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो y का गुणांक b1 अपॉन b2 के, अगर इस तरह का कंडीशन फुलफिल हो तो उसमें दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे कट करती हैं, केवल एक बिंदु पे कट करती है और उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन कहने का अर्थ हुआ केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। आइए केस नंबर फर्स्ट देखते हैं ताकि और बेहतर तरीके से आपको समझ आए। केस नंबर फर्स्ट, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, b1 अपॉन b2 के। यहां ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने लिप 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 कर रहा है, देखो ध्यान से। केवल एक ही बिंदु पे दोनों रेखा केवल एक ही बिंदु पे कट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब, प्रतिच्छेद करने का मतलब इंटरसेक्ट करना। और सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। केवल अद्वितीय का मतलब इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा, अद्वितीय। बोलते हैं ना कि ये भैया अशोक अद्वितीय एक प्रकार का ऐसा राजा था, उसके जैसा कोई राजा ही पैदा नहीं हुआ। मतलब यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा, इसके अलावा दूसरा कोई हल नहीं होगा। आइए फिर हम केस नंबर सेकंड को समझने का प्रयास करते हैं। केस नंबर सेकंड को, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो रेखा का समीकरण है, दो रेखा का समीकरण है। तो याद रखिएगा कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों के तीनों आपस में बराबर हो जाए, तीनों के तीनों आपस में बराबर हो जाए, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को ऊपर ऊपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेना, मतलब छुपा लेना। आप लोगों ने शैडो डांस देखे, शैडो डांस देखे होंगे तो ऐसा फील होता है, पीछे से ब्लैक ब्लैक लगता है, तो वो सारे शैडो से बनता है, मतलब एक दूसरे को छिपा के बनता है। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, जिसे हम कॉन्साइड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्साइड लाइन। हिंदी में बोलते हैं समपाती रेखा, समपाती रेखा।
और जब आप एक बात बताइए, जब रेखा एक बार मिला था, एक बार दोनों से मिट हुआ था, एक बार मिलान हुआ था, तो एक हल हुआ था, केवल एक हल। अब भैया जब एक दूसरे को छिपा लेंगे तो हर जगह मिलान करेंगे, हर जगह मिलेंगे, तो इसके इनफाइनाइट हल होंगे, अनंत हल होंगे। आइए समझते हैं केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड देखिएगा, केस नंबर सेकेंड आपके सामने है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, जैसा अभी बताया। तो याद देखिए देखिए देखिए, बहुत फिर से एक बार देखिएगा, फिर से एक बार देखिएगा ध्यान से। ये देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को छुपा लिए हैं, तो उसमें क्या होता है, इसे हम बोल रहे दोनों रेखा समपाती होंगी। समपाती को बोलते हैं कौन साइड लाइन, कौन साइड लाइन। और इसके कितने हल होंगे, जब भैया दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर दिए, हर बिंदी पे एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इसके अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे। क्या कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तीसरा सिचुएशन समझने का प्रयास करिएगा। तीसरा सिचुएशन केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। अगर इस तरह की कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, दो लाइन, दो दिए गए रेखा के इक्वेशन, तो उस कंडीशन में दोनों रेखा एक दूसरे के पैरेलल होंगी। भैया ये दुनिया के ऐसे दुखद कपल हैं जो जिंदगी भर साथ चलेंगे पर कभी मिलेंगे नहीं। आप देखें, ऐसे आप लोग नोटिस किए होंगे कि इस दुनिया में ऐसे कुछ कपल हैं जो जिंदगी भर साथ देते हैं पर मिलेंगे कभी नहीं। रेल की पटरी, क्योंकि अगर ये मिल गए तो समझिए कितने लोगों को पता नहीं कहां से कहां मिला देंगे। रेल की पटरी हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती है, हमेशा समान चलती है। ये ऐसे कपल हैं, दुखी कपल है, जो चलते समान साथ साथ है, कभी मिलते नहीं, क्योंकि इनके मिलने से हम सब मिल जाएंगे। तो ये भी, ये जब भी इक्वेशन दिया हो तो समझ जाइएगा कि दोनों रेखा एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। जब मिलेंगे ही नहीं, जब मिलान ही नहीं होगा, जब एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, तो क्या कोई फल की प्राप्ति होगी, कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब इसके कोई भी हल नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होंगे। आइए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए दोनों रेखा एक दूसरे के पैरेलल है, फिर से एक बार समझने का प्रयास करिएगा। ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है, और इसके कितने हल होंगे, दोनों रेखा समानांतर है, पैरेलल है, दोनों रेखा पैरेलल है, दोनों रेखा पैरेलल है। और जब दोनों रेखा समानांतर है, कभी मिलेंगे ही नहीं, तो कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, इसके कोई भी हल होंगे ही नहीं। अब मेरे प्यारे साथी समझने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चंस आपसे किस तरह से पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत ही तबीयत से समझिएगा, धुआं धुआं उड़ा देंगे, एक एक क्वेश्चन को आप धुआं धुआं उड़ा देंगे। इतनी बातें जितना बताया सफिशिएंट है पेपर के हर वो क्वेश्चंस को उड़ाने के लिए। तो तैयार है मेरे साथ? यस। आइए कैसे सॉल्व होगा। आपके पास दो रेखा, एक और दो, दो रेखा का समीकरण दिया हुआ है, और यहां पर पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सा एक्स वाई का मान होगा। कितना आसान सा बात है, ये तो इतना आसान सा है कि हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 और 3 7, 4 में से 3 गया 1, आंसर। कौन करेगा सॉल्व, कौन करेगा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब मैथड पढ़ने का। यार देखिए डायरेक्ट 5 और 2 7, लेकिन 5 में से 2 घटाइएगा 3 आएगा, जबकि यहाँ तो 1 आना है। 7 और 0 जोड़िएगा 7, लेकिन 7 में से 0 जाएगा, यहाँ 7 आएगा, जबकि यहाँ 1 आ रहा है। तो ये सारे ऑप्शन हट गए, लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए अगले सवाल पे। अगला सवाल समझिएगा, क्या बोला, समानांतर हो। समानांतर का मतलब होता है पैरेलल हो, पैरेलल हो। अब जल्दी से मुझे बताइएगा पैरेलल हो। जब पैरेलल हो तो मैंने क्या कंडीशन सिखाया, अभी सिखाया कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2 के। याद रहे, अभी जस्ट पढ़ाया हूं। तो x का कोफिशिएंट यहां से बोलिए 2, यहां से x का मान नीचे के बराबर होना चाहिए y का 3, यहां देखिए y का 6। अब ये बराबर नहीं है, तो बराबर जब हमारा काम के यही है, के की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहीं से बात बन जाएगा। 3 दूनी 6, के गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, के की वैल्यू 4। आगे बढ़ जाइए, यहां समझिए
अनंत हल का मतलब क्या हुआ, इन्फानाइट सॉल्यूशन, समझिएगा, इन्फानाइट सॉल्यूशन। अब आप एक बात समझिएगा, अनंत हल, इन्फानाइट, अनंत हल कब आएंगे, जब ये बार बार मिलेंगे। बार बार कब मिलेंगे, जब एक दूसरे को छिपा लेंगे। एक दूसरे को छिपा लेंगे, इसका मतलब हुआ कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यही कंडीशन होगा। आइए, 3/6 3/6 बराबर 4/- के बराबर 11/22, किसी भी तरफ से सॉल्व कर लीजिए, या तो आप इन दोनों से सॉल्व कर लीजिए या तो आप इन दोनों से सॉल्व कर लीजिए, कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए मैं इन दोनों से ही कर लेता हूं, 3 दूनी 6, कैंची गुणा कर दीजिए, के बराबर -8, के बराबर -8, हो गया खत्म। कहां महाराज, कहां लगे हुए, कुछ है ही नहीं। यदि इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब दोनों रेखा एक दूसरे को कट कर रही एक बिंदु पे, जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो कंडीशन सिखाया a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। अब यहां से समझिए, x का कोफिशिएंट 2 और यहां से x का कोफिशिएंट 2 बराबर नहीं होना चाहिए 3/k, 3/k के। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कैंची गुणा करिए, के बराबर नहीं होना चाहिए 6 के, हो गया खत्म। कहां है कंडीशन, जितना बताया बस ध्यान में रखिए, ऐसे उड़ेंगे क्वेश्चन। अब यहां समझिए, कह रहा कि कितने हल है, कह रहा कि कितने हल है, मतलब हाउ मेनी सॉल्यूशन, कितने हल है, कैसे निकलेगा, जल्दी से बताइएगा। 3/6, यहां से -1 अपॉन -2, यहां से 5/10। अब यहां से सोचिए, 3 दूनी कट गया 1/2, माइनस माइनस कट गया 1/2, 1/2, तीनों भैया बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गया। तीनों बराबर कब होते थे, याद है, जब दोनों रेखा एक दूसरे पे मिल जाती थी, एक दूसरे के ऊपर मिल जाती थी, जिसे संपाती कहते थे, कॉन्साइड लाइन कहते थे। और जब बार बार मिलेगी तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे भाई साहब, अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन ये है कि कितने हल होंगे। सबसे पहले x का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट 3, ये देखिए 17/14। अब मुझे जल्दी से बताइए, क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों तो बराबर हुए ही नहीं। जब यही दोनों बराबर नहीं हुए तो आपको याद होना चाहिए a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो b1 b2 के, तो दोनों रेखा एक दूसरे को केवल एक बिंदु पे कट करती है और इसके यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब इसके जैसा कोई दूसरा हल नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि कितने हल होंगे। तो सबसे पहले 3/6, 4/8, 2/5, ये देखिए 3 और 6 कट गया, 4 और 2 कट गया, 1/2, 1/2, लेकिन 2/5 नहीं कट रहा है, तो 2/5। ये दोनों बराबर है पर ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है पर ये बराबर नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन था कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2 के, दोनों रेखा एक दूसरे के पैरेलल हो, समानांतर हो। और जब ये ऐसे दुखी कपल है, जब एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं तो कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कोई पूछे ये दोनों रेखा कैसी होंगी, तो बोलिएगा ये दोनों रेखा समानांतर होंगी, समानांतर होंगी मतलब पैरेलल होंगी। उम्मीद करते हैं भैया आज के वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत कम समय में बहुत सारी बातें बता दिया मैंने, और टोटल 9 क्वेश्चंस बनते हैं और इतना सारा क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेम कर दिया, और ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं विद कॉन्सेप्ट। तो जितने भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वीडियो पसंद आए ये देख लीजिए, सारा A to Z केस आपके सामने डिस्कस कर दिया हूं। तो वीडियो पसंद आए तो एक बार प्यार से लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीवन में अच्छा करते रहिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग धन्यवाद वॉचिंग करने के लिए।